नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा के दिखा रहा हूं। सिविल अस्पताल की बाहर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, जहां पे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई है और लगातार जो है कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि पहले इन कर्मचारियों ने 4 से 5 दिन हड़ताल की थी। उसके बाद प्रशासन के साथ इनका समझौता हुआ था और समझौते में ये कहा गया था कि जो कर्मचारी हटाए गए हैं उन कर्मचारियों को खाली पड़ी पोस्टों पर जो है लगाया जाएगा। लेकिन जो है ठेकेदार है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है प्रशासन को, ऐसा कर्मचारियों का आरोप है। और अब जो है फिर से जो है हड़ताल है, ये कर्मचारी है वो शुरू कर रहे हैं। सिविल अस्पताल के बाहर जो तमाम जो आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी है वो अपना काम छोड़ करके जो है हड़ताल कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि लगातार जो कर्मचारी हैं वो ठेकेदार की ओर से हटाए जा रहे हैं और नए कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है, जिसको लेकर के ये विरोध है वो इनका जारी है। और इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से कर्मचारियों ने जो आरोप लगाया है कि जो ठेकेदार की ओर से एक ज़िले से दूसरे ज़िलों में जो कर्मचारियों की ट्रांसफ़र की जा रही है, जो कि जो है नियमों के खिलाफ है, क्योंकि ट्रांसफ़र का कोई प्रावधान नहीं है आउटसोर्सिंग में, लेकिन जो है दूसरे ज़िलों में जो ट्रांसफ़र की जा रही है, जिसको लेकर के लगातार जो है कर्मचारी है वो संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी 4 से 5 दिन कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और अब जो है फिर से जो है कर्मचारी हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल के बाहर की जो है तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे लंबे समय से जो कर्मचारी है वो संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है उनका संघर्ष है जारी रहेगा, उनकी हड़ताल है वो इसी तरह से जारी रहेगी। और जो है कर्मचारियों का ये कहना है कि जो है विभाग है चाहे ठेकेदार के खिलाफ है वो कार्रवाई करे। ये जो कच्चे कर्मचारियों को सताया जा रहा है बार बार, मेरा सरकार से निवेदन यह है कि अगर हमारा रोजगार पक्का है, जिसके एवज में हमें नौकरी दी गई है, तो हमारी जॉब सुरक्षा की भी कोई गारंटी दी जाए। ये जो ठेकेदार नाम की ये बीमारी है, ये सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी का शोषण करती है, जिससे जनहित का इतना बड़ा नुकसान होता है। हमारा हड़ताल पे जाने की कोई मंशा नहीं है, पर हमारे को इनकी जो कुटिल चालें हैं, जो इनकी राजनीति है, जो इनकी रणनीति है, वो मजबूर कर देती है। इस जो कारण बनती है हमारे शोषण का, और हमारे पेट पे जब लात लगती है तो हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। मेरी प्रशासन से और सरकार से यह मुख्य मांग है कि ये ठेकेदारी जो प्रथा है इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि ये केवल कर्मचारियों का शोषण करती हैं। बहुत सारी मांगे हैं। हमारे साथ इन्होंने 4 तारीख को लिखित में फैसला दिया था, माइन्यूट्स और मीटिंग जारी की थी कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी में जो हमारे पुराने हटाए हुए कर्मचारी हैं, अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वैकेंट पोस्टों पे जगह दी जाएगी। पर इस ठेकेदार ने रणनीति के चलते हुए अपने निजी स्वार्थ के हेतु फतेहाबाद से यहाँ ट्रांसफ़र कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आउटसोर्सिंग या DNIT में कब से ट्रांसफ़र होने लगी? क्या हमें कोई TADA दिया जाता है? ट्रांसफ़र का प्रावधान कब से आ गया? जैसे इन्होंने हमारे को पीछे 23 तारीख को कुछ 150 से ज़्यादा कर्मचारियों की ट्रांसफ़र कर दी गई, 104 के साथियों को हटा दिया गया। उसके बाद हमने 4 दिन हड़ताल करी। फिर सरकार ने ये फैसला किया कि भी आप लोगों को वापस एज इट इज़ 540 के 540 पर नौकरी पर रखा जाता है। उसके बाद फिर से हमारे डॉक्यूमेंट सरकार ने ठेकेदार को दिया है। ठेकेदार के अगर हम कर्मचारी हैं, ठेकेदार को हमने 3 दिन लगातार डॉक्यूमेंट जमा करवाए, ठेकेदार प्रशासन को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा। उसके बावजूद कभी ये डॉक्यूमेंट का मजाक बनाते हैं, कभी कोई अपनी ऐसी कुटिल चालें चलते हैं जिससे कर्मचारी का शोषण। ये केवल अपने स्वार्थ हेतु इस जनता को दुखी कर रहे हैं, कर्मचारी को दुखी कर रहे हैं। और ये स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर जो ठेकेदार नाम की बीमारी है ये बहुत घातक है। इससे जनहित में केवल और केवल नुकसान ही हो सकता है। क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। जब हमारे पेट पे लात बचती है तो हमारे पास जो हमारा संविधान का अधिकार है आंदोलन करने का, हम आंदोलन की राह पर हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इस ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई जाए, इस ठेकेदार पर रोक लगाई जाए, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बिना किसी को लगाया या हटाया नहीं जा सकता। ये कहते हैं हम ऐसा कर रहे हैं, फिर 3 कर्मचारी इस जिले में कहाँ से ट्रांसफ़र हो गए? आगे कौन सी DNIT में लिखा है कि ट्रांसफ़र हो सकती है? इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन कर्मचारियों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।